Hi everyone, welcome to Study World Classes। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि शिक्षा विभाग से जो है ये बयान सुनने को मिल रहा है कि जो है टीआरई 3 में गड़बड़ी हुई है। रिजल्ट को लेकर काफ़ी जो है बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है और ये जो है अधिकारियों का ही कहना है। इसको हम लोग जो है डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है सीटेड में अगर आपके 82 हैं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। इसको लेकर जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है टीआरई 3 में। तो इसमें जो है देखा जाए छात्रों के लिए काफ़ी एक बड़ा झटका है, क्योंकि सडनली ये नया रूल फॉलो किया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 3 में। तो अगर आपके सीटेड में 82 हैं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। किस वजह से, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है टीआरई 4 में भी अगर आपके 82 होंगे तो आप बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि जो रूल टीआरई 3 में फॉलो हो रहा है वो टीआरई 4 में भी अप्लाई किया जाएगा। तो जो अपडेट है उसको पहले हम लोग समझते हैं डिटेल में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हो एक अपडेट जो है देखने को मिल रहा है, जिसमें फ्रेंड्स ये बताया गया है, ये अभ्यर्थियों के द्वारा ही जो है बताया गया है। यानी कि एक अभ्यर्थी हैं जिनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था बक्सर में, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इनके 82 नंबर थे सीटेड में और इस वजह से जो है इनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। ठीक है, यानी कि इनके सीटेड में 82 थे और इनको जो है काउंसलिंग के दौरान टीआरई 3 से बाहर किया गया। आरटीआई द्वारा प्राप्त 4 कॉपी दिखाने के बाद भी जो है नहीं माना। डीपीओ बोल रहा है, हम सिर्फ शिक्षा विभाग का लेटर मानेंगे, कोई आरटीआई नहीं मानेंगे जो है। ठीक है, इस सर जो है मार्गदर्शन करें। तो ये जो है बताया गया है, यानी सिंपली जो शिक्षा आय विभाग के द्वारा जो लेटर है उसी को वहां पर मान्य किया जा रहा है। और अगर आपके सीटेड में 82 हैं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर आपके 82 हैं तो आप बिहार राज्य के ही होने चाहिए। अगर आप बिहार राज्य के हो और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप जो है बिलोंग करते हो, या फिर जनरल कैटेगरी से अगर हो तो आप जो है फीमेल हो, तो आप अगर सीटेड में आपके जो है 82 हैं तो आप वैलिड हो। लेकिन अगर आप जो है अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप वहाँ पर वैलिड नहीं हो। ये बहुत टाइम से हर एक चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। अब इसमें क्लियरली तो ये मेंशन नहीं किया है, अभ्यर्थियों के द्वारा बताया नहीं गया है कि वो अदर स्टेट के थे या फिर बिहार के ही हैं। लेकिन इन्होंने जो है इनके 82 थे, इस वजह से इनको बाहर किया गया है। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके जो है 90 नंबर ही हो, तभी जाके वहाँ पर आप वैलिड हो। या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपके 90 नंबर हैं तभी जाके वहाँ पर आप वैलिड माने जाओगे। टीआरई 2 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें मेंशन किया गया था क्लियरली कि जो है सामान्य वर्ग की महिला अगर 55% अंक हैं तो वो जो है मान्य है। लेकिन उन्होंने उसमें नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं, कहीं पर भी नहीं था कि अदर स्टेट की या फिर बिहार की। तो इस वजह से जो है बहुत सारी महिलाओं ने अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर हो गई क्योंकि उनके 90 नंबर नहीं थे। तो ये कंफर्म है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 90 नंबर नहीं है, वो बाहर कर दिए जा रहे हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपके 90 नंबर नहीं है, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप बाहर कर दिए जाओगे। किसी भी कंडीशन पर वहाँ वैलिड नहीं हो, चाहे आप जो है पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल किसी भी कैटेगरी से अपने स्टेट में बिलोंग करते हो, बट अदर स्टेट में आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। अगर आप बिहार के ही होते और अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी के होते या फिर फीमेल जनरल कैटेगरी के होते तो आपका सिलेक्शन हो सकता था। लेकिन अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके 82 हैं और आप मेल हो तो आप अप्लाई नहीं, यानी तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो फाइनली जो है देखा जाए एक अभ्यर्थी जो है इनको बाहर कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान और बताया ये गया है कि आपके 82 नंबर नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो है ट्विटर के माध्यम से काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन जो है फैल रही है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि बीपीएससी के द्वारा ही ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें कहा है उन्होंने कि बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर आयोग के अधिकारियों ने आज कहा कि 4000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोल नंबर तक नहीं भरा था। टीआरई 3 की मैं बात कर रही हूँ और अभ्या जो है अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया है
कि जो है 4000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने रोल नंबर नहीं फिल किया। लेकिन वैसे लोगों का ईमेल आया, यानी अधिकारियों को इन्होंने ईमेल किया और जो है हमने उसे भी रिजल्ट में शामिल जो है कर लिया। मतलब कि उनकी समस्या को हल किया। इसका मतलब वैसी गलती करने वालों में से भी कई लोग रिजल्ट में पास हुए होंगे। यानी कि अधिकारियों का ये कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपना रोल नंबर फिल नहीं किया बट उन्होंने ईमेल कर दिया, तो उनके ईमेल के अकॉर्डिंग, यानी उन्होंने मांग की कि जो है गड़बड़ी हुई है और आप रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दीजिए, तो रिजल्ट भी जो है आयोग ने डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये अधिकारियों का खुद कहना है, तो क्या ये सही हुआ? आप लोग बताइए, क्या ये सही है? अगर ऐसा कुछ हुआ था तो आप, यानी अगर देखा जाए तो कुछ परसेंट अभ्यर्थी कहेंगे बिल्कुल राइट है, बट कुछ अभ्यर्थी कहेंगे राइट नहीं है। अब इसको लेकर ट्विटर पर काफ़ी जो है एक अभ्यर्थी जो है एक-दूसरे से काफ़ी जो है पूछताछ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताइएगा। अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि तो सवाल उठता है कि आखिर जब अभ्यर्थी एग्जाम देता है तो क्या उसके द्वारा हुई ओमार पर गलती को आयोग कैसे सुधार सकता है? ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरा, अभ्यर्थियों के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वे लोग बेवकूफ हैं जो अपना समय सही सही ओमार भरने में लगाया? अतः आयोग जवाब दे कि किस नियमानुसार आयोग ने उन अभ्यर्थियों को रिजल्ट से बाहर नहीं किया जिसने अपनी ओमार तक में जो है गलतियां की थी। अब ये दूसरा सवाल अभ्यर्थियों के द्वारा ही उठाया जा रहा है। तीसरा सवाल ये है कि मतलब कहा जा रहा है कि ये योग्य अभ्यर्थियों के साथ कहीं न कहीं धोखा धोखा के जो है समान है कि आयोग ने वैसे 4000 लोगों का जब जो है ओमार में हुई भूल या गलती को सुधार किया, तो उसकी जानकारी वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थियों तक पहुँचाई क्यों नहीं गई? तो इस वजह से जो है अब ये भी काफ़ी जो है बड़ा मामला जो है सामने देखने को मिल रहा है। और इसमें जो है अधिकारियों के द्वारा ही ये कहा गया है कि 4000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपना रोल नंबर तक नहीं फिल किया और उन्होंने ईमेल करके कहा और उन्होंने रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें जो है अभ्यर्थी काफ़ी विरोध कर रहे हैं और काफ़ी अभ्यर्थी इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, अभ्यर्थियों के द्वारा गलती हुई, बट आयोग से रिक्वेस्ट करने पर आयोग ने एक्सेप्ट किया और रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया। अब इसको लेकर जो भी मामला आएगा सामने आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी अब इसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। अगर कोई भी एक टॉपिक उठता है तो उसको कुछ लोग जो है एप्रिशिएट करते हैं और कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे होते हैं। अब अगर बात की जाए डोमिसाइल को लेकर टीआरई 4 में, तो ये मामला भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उठ रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि बिहार के अभ्यर्थी परेशान हैं। टीआरई 3 में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुआ है वो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, और अदर स्टेट के अभ्यर्थी अगर सिलेक्शन ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गलत तरीके से भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है। तो इस वजह से जो है अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू किया जाए, और इसको लेकर जो है काफ़ी जो है ट्विटर पर भी जो है महाअभियान चल रहा है, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है बराबर ये मांग हो रही है कि डोमिसाइल लागू हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए कि आयोग के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई इस पर निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है कि डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा। डोमिसाइल अगर लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को सिर्फ जो है 10% सीटें ही मिलेंगी, उसी पर वो अप्लाई करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और अगर उनके सीटेट में 90 नंबर होंगे तो वो जो है जो जो अगर उनके सीटेट में 90 नंबर होंगे तो वो जो है अप्लाई भी कर सकते हो, वैलिड भी माने जाएँगे, उनका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन अगर सीटेट में 90 नंबर नहीं होंगे तो आप बाहर कर दिए जाओगे। ये बिल्कुल जो है कन्फर्म है। और अगर आपको नोटिफ़िकेशन में कहीं पर भी मेंशन ये है कि अगर आपके 55% अंक हैं तो आप वैलिड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। तो फाइनली डोमिसाइल को लेकर आयोग के द्वारा भी कोई जो है अपडेट नहीं दी जा रही है, ना गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभ्यर्थी जो है बहुत ज़्यादा जो है इसका विरोध कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो है टीआरई 3 में भी 82% जो 82 अगर नंबर हैं आपके सीटेट में तो भी आप बाहर हो जाओगे, अदर स्टेट से हो उसके बावजूद भी। यानी अगर आप बिहार के ही हो और अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हो तो आप बाहर हो जाओगे।
लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो भी आप बाहर होगे। तो ये अपडेट है फ्रेंड्स। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है, अब ये काफ़ी ज़्यादा जो है उठ रही है और इसका अभ्यर्थी विरोध भी कर रहे हैं। अब जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं। नेक्स्ट सीटेट जो आपका 2025 में होने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप सभी ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। थैंक यू।